आपकी पिछली सरकार पर बड़े आरोप लगा रही है नई सरकार, एक जांच आयोग बना दिया है। आप इस जांच आयोग को किस तरह देखती हैं और किस तरह फेस करेंगी? मैंने कहा कि ये 120 दिन का कार्यकाल आप लोग सबके सामने है। अभी गांव-गांव घूम के आ रही हूँ तो गांव-गांव के अंदर क्या आवाज उठी है वो सबके सामने आ रही है, क्योंकि कुछ कहने को नहीं है, इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए तब से लेके अब तक भ्रष्टाचार की बात उठाई है। मैंने बार बार यही पूछा, मैंने कहा फिर अगर ऐसी बात थी तो 5 साल मुझे क्यों छोड़ा, मेरी सरकार को क्यों छोड़ा? पूरे समय में खाली 19 दिन तो विधानसभा में आए, तभी विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठाते। आखिर प्रतिपक्ष का काम ही ये है कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको उठाए, पर ओनली 19 डेज, 5 साल में खाली 19 डेज का अटेंडेंस है अशोक गहलोत जी का। और साथ में आपका वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, ये लोकायुक्त के सामने कितने परमिशन आए, कितने कंप्लेंट्स किए, वो भी कर लेते तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और 1765 दिन में खाली 600 दिन तो राजस्थान रहे, थोड़ा और रह जाते तो शायद ये बातें पहले उजागर हो जाती। और 3 महीने से आपका आयोग चल रहा है, अभी तक एक चीज के ऊपर भी कुछ कह नहीं सका है। और फिर बार में ये कहती हूँ कि जब आप इतने दूध से धुले हैं और जब आपका काम इतना बढ़िया चल रहा है तो मैं समझती हूँ कि 5 साल की जो ये जांच आप कर रहे हो उसमें पिछले 5 साल की जांच भी रख लो तो देखने को आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम हमारे गलत हुए। आखिर में जब कंपैरिजन होगा। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? देखिए, पिछले 5 साल में 4 विधायक थे जिन्होंने कंप्लेंट्स और क्वेश्चंस भ्रष्टाचार के रेज किए विधानसभा के अंदर, चारों हार गए इस चुनाव में। भ्रष्टाचार कितना मुद्दा होगा जनता अच्छी तरह से जिन्होंने चूज कर रही है और समझ रही है। जनता ने उनको वो भी देख लिया है, वो तब तक तो रेज ही नहीं किया। पर मैं ये कह रही हूँ एट द एंड पूरी तरह से समझदारी के साथ वे अप करेगी, जनता पूरी समझदार है। आपका इस चुनाव में राजस्थान को लेकर कोई खास स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? क्योंकि पिछला ज्यादा से ज्यादा लोग, पिछले चुनाव में आपने सत्ता खोई, 78 सीटों पर जीते, उसके बाद आपने मूल्यांकन किया होगा कि क्यों हारे, तो उन कारणों के बारे में उनमें से कई चीजों को हमने करेक्शन किया है जी। पर सबसे ज्यादा चीज तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की हमारी कोशिश रहे, ये इस कोशिश में हम लगे हुए हैं। और हमने 1 सीट या 2 सीट नहीं, हम 25 की 25 सीटों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नेता होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो सबसे ज्यादा सीटें जीते, इसलिए नंबर बहुत जरूरी होता है और उस नंबर के ऊपर हम पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ये लिबर्टी थी कि आप लोकसभा चुनाव लड़ सकती थी, झालावाड़ से आप 5 बार सांसद रही, केंद्र में हो सकता है आपकी सरकार बने और आप कैबिनेट मिनिस्टर तो होती ही, पिछली बार भी पहले भी केंद्र में मंत्री रही हैं, आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया? देखिए, मैंने कहा ना, बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे लिए। परिवर्तन यात्रा में जब डिसीजन हुआ कि ठीक है हम राजस्थान आएंगे, पर एक दफा वो डिसीजन किया तो उस डिसीजन के अंदर बुरा या अच्छा दोनों चीज को झेलने की शक्ति होनी चाहिए। अच्छा भी देखा और काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये समय भी आया, इस समय में भी सीखने को ही मिलेगा और जनता के साथ काम करने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, मैं छोड़ने के लिए नहीं आई हूं, मैं अन्याय के साथ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ हूं। और जब तक उनको मेरी जरूरत है मैं यहाँ छोड़ूंगी नहीं। जो नई सरकार आई है, इसके जो 4 महीने थे कार्यकाल के, 100 दिन, खासतौर पर आचार संहिता लगने के पहले के 100 दिन, इस कार्यकाल को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, हम क्या उपलब्धि मानती हैं सरकार? हमारी सरकार जब हमने पिछली बार बनाई थी तो आते ही हमने पहले 2 दिन के अंदर ही अपनी कार्य योजना 100 दिन की घोषित कर दी थी और 100 दिन में उसको पूरा करके भी दिखाया था आपको। ये तो रिकॉर्ड पे है। अब जब कुछ कर नहीं पाए ये लोग, मैं जो रिकॉर्ड्स देखा है, जो ऑलरेडी आपने देखा, बिजली 18 to 20 आवर्स हम लोग दे रहे थे लोगों को घर में, सिंगल फेज कनेक्शन वाला, जो पूरी सब कुछ गड़बड़ा गई है। टोंक में ऐसे गांव हैं जहां 30-30 घंटे बिजली नहीं मिली है, सब दूर बिजली की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। पेपर्स युवाओं के आउट हो गए हैं, किसानों के मूल्य जो हैं वो गिर गए हैं। महिलाएं अगर शॉपिंग करने जाती हैं तो
बाजार के अंदर सब भाव बढ़ गए हैं, कर्मचारी भी दुखी हैं। जनरली आदमी कौन खुश है मुझे नहीं मालूम। और जब भी मैं गांव में जाती हूं इसकी कंप्लेंट लगातार मेरे पास आती है कि 3-4 महीने हो गए, इलेक्शन भी नहीं हुआ और उसके पहले का ये इस तरीके का रिकॉर्ड है, तो आगे चल के हम लोगों का क्या होगा? ये बात चल चल के आती है। उनका कहना है एक प्रमुख बात कि जो सरकार राज्य में है वही केंद्र में होनी चाहिए, ताकि काम अच्छी तरह हो, विकास अच्छी तरह हो, पैसा। चलो ठीक है, आपकी ये बात हम मान जाते हैं। नरेगा की योजना आपके है, रोजगार गारंटी की योजना। जब उस योजना के अंदर हम लोग, हमारी सरकार काम करती थी, तो मैंने स्पेशल केयर लिया था कि सरपंचों के पास एडवांस पैसा भेज दिया जाए, ताकि मास्टर रोल का समय आएगा तो उस समय मास्टर रोल्स के कभी किसी को रुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी को भूखा जाके घर सोना नहीं पड़ेगा। इन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया कि हमारा पैसा है, दिल्ली से आता है पैसा। अब दोनों सरकारें उनकी हैं और नरेगा की ऐसी बदतर हालत हो गई है कि 6-6 मास्टर रोल्स हैं, 8-8 मास्टर रोल्स हैं जिसमें पैसा नहीं दिया गया है। और अगर दिया भी जाता है तो कभी 10 रुपए मिलते हैं, 40 रुपए 50 रुपए तक मिल जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 50 जब ये स्थिति है कि आपकी सरकार वहां भी है यहाँ भी है और आप ही का पैसा है, तो समय पे लाके दे दो, तो मैं समझती हूँ कि मजदूरों की और राजस्थान की हालत भी ठीक हो जाएगी। ये जवाब है आपका। उसमें दोनों सरकारें उनकी हैं, करते क्यों नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर